हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 से हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और उसी के साथ हम आज एक और टॉपिक इसी पार्ट से डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एस्टिवेशन। ठीक है, ये मैंने बना के रखे, यहाँ पे हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया होगा, अभी एक बार आप वापस देख लीजिए। यहाँ पे जैसे एक सिंपल डायग्राम मैंने बनाया फ्लावर का। देयर यू कैन सी दिस बेस इज कॉल्ड थैलेमस, outer small leaf-like structures are called sepal, and then this colorful part of the flower is called petal. Then this red part, this whole thing is called stamen, and this stamen is made up of two things. One is this one is called anther, and this thread-like structure is called filament. Both things together they will make the stamen. Okay, and here you can see outer part is called stigma. This tube which connects stigma to the ovary, that is called style, and the last part, swollen part of the female reproductive system, that is called ovary. Ovary contain granular structure, that is called ovule. All three things together we are calling them carpel. ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेपल्स के बारे में। ठीक है, we are going to talk about sepals or we are talking about calyx. ठीक है, listen, when we are talking about, चलो calyx से लिख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ calyx लिखते हैं क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट मैं लिखूंगा वो सेपल से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो सेपल्स आर कॉल्ड calyx। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेपल्स को calyx नहीं बोलते हैं। calyx is it is made up of sepals. The number of sepals, ठीक है, number of sepals will make calyx। ठीक है, तो calyx ग्रुप ऑफ sepals को बोलते हैं। और sepals एक alone अगर leaf like स्ट्रक्चर है आउटर पार्ट में ग्रीन कलर का, तो दैट इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हो आप? कैलिक्स बोलते हो। और क्या लिख सकते हैं इसमें? outermost part of the flower which protects the other appendages at the time of birth, when flower is in that condition ना, बर्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तो उस टाइम क्योंकि ये सबसे बाहर है, उस फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है ये? दे आर स्मॉल green, small, generally they are green, leaf-like structures. Small, green, leaf-like structures. ठीक है, ये हुआ कैलिक्स के बारे में। और क्या हो सकता है कैलिक्स के बारे में? देखो मैं आपको बताता हूँ। कैलिक्स में ये हो सकता है कि if many calyx, many sepals are there, not calyx, many sepals are there, तो अगर बहुत सारे सेपल्स होंगे तो वो क्या हो सकते हैं? वो या तो यूनाइटेड हो सकते हैं, मतलब वो फ्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हो सकता है ना। और क्या हो सकते हैं वो? और वो हो सकता है फ्री भी हो सकता है। यूनाइटेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। जब बहुत सारे सेपल्स होंगे तो बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो यूनाइटेड है तो उनके लिए एक टर्म अपन यूज करते हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज कॉल्ड गैमोसेपलस। What it is called? It is called gamocephalus. और फ्री के लिए आप क्या यूज करोगे? फ्री के लिए आप यूज करोगे पॉलीसेपलस। ठीक है, तो गैमोसेपलस किसके लिए यूज कर रहे हैं? अगर सेपल्स इतने सारे हैं सब यूनाइटेड है, और अगर पॉलीसेपलस यूज कर रहे हैं, अगर बहुत सारे सेपल्स हैं और वो सब फ्री है, तो उस फॉर्म में आप यूज करेंगे पॉलीसेपलस। सेपलस मतलब सेपल्स, पॉली मतलब बहुत सारे, और वो फ्री है। गैमो मीन्स यूनाइटेड। ठीक है, तो अगर यूनाइटेड तो गैमोसेपलस, और अगर फ्री है सब के सब तो पॉलीसेपलस यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये टर्म हो गई। दूसरा एक ये पार्ट हो गया, देखो कैलिक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेटल्स। ठीक है, वो मैं पेटल्स यहाँ लिख देता हूँ।
लेट्स टॉक अबाउट द पेटल्स। तो पेटल्स को बोलते क्या है वो लिख लेते हैं। पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। व्हाट वी आर कॉलिंग कोरोला। ठीक है, अब कोरोला क्या है देखो। अगेन जैसे कैलिक्स किससे बनता है? सेपल से। कैलिक्स किससे बन रहा है? सेपल से बन रहा है ना। वैसे ही कोरोला किससे बनेगा? कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। द नंबर ऑफ पेटल्स ऑल टुगेदर विल मेक कोरोला। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, दे आर कलरफुल पार्ट। Why they are colorful? You know, to attract the insect. Why they need to attract the insect? You know, they need to attract the insect for one of the most important event in the plant's life, that is called pollination. Because without pollination, plant cannot produce fruit. Exceptions are there, but in general बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोरोला कलरफुल लिख दिया मैंने पॉलिनेशन के लिए। हाँ, इफ मैनी पेटल्स आर देयर, जैसे यहाँ पे मैनी सेपल्स थे ना, बहुत सारे सेपल्स थे, तो क्या बोला था? गेमोसेपलस और पॉली अगर अलग अलग है या फ्री है, यूनाइटेड है ना। तो यहाँ पे वैसे ही मैनी अगर बहुत सारे पेटल्स हैं तो उनके लिए भी सेम टर्म यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं देखो। एक टर्म हम यूज करेंगे गैमो पेटलस। क्या यूज करेंगे? गैमो पेटलस। एंड दूसरे के लिए यूज करेंगे पॉली पेटलस। ठीक है, क्या क्या यूज करने वाले हैं देखो। अगर बहुत सारे पेटल्स हैं, एक होगा तो कुछ नहीं हो सकता, यूनाइटेड फ्री कुछ नहीं हो सकता ना। तो बहुत सारे पेटल्स होंगे तो क्या होगा? दो कंडीशंस होंगी। अगर वो यूनाइटेड है तो अगर वो यूनाइटेड है मतलब वो सब फ्यूज्ड है। ठीक है, सब जुड़े हुए हैं, ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पूरा आगे जाके एक बन रहा है। यहाँ पे अलग दिख रहे हैं बट आगे जाके पूरे जुड़े हुए हैं, तो इसको यूनाइटेड बोलेंगे। और यहाँ पे पॉली को क्या बोलेंगे? यहाँ पे सब के सब क्या है? सब के सब फ्री हैं, ऐसे सब के सब फ्री हैं। तो जब सब के सब फ्री होंगे तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलोगे? उसको पॉली पेटलस बोलोगे। ठीक है, तो कितनी कंडीशंस, कितने पार्ट्स मैंने बताए? अभी आपको दो पार्ट्स बताए हैं। एक बताया है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? सबसे आउटर वाला पार्ट होता है। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव पार्ट। व्हेन द फ्लावर इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर। ठीक है, सेकेंड, they are very small green leaf-like structures. If they are many, if they are united, we are calling them gamosepalous. If they are free, we are calling them polysepalous. ठीक है, वैसे ही कोरोला के बारे में बताया मैंने। कोरोला जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का है ना, बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉलिंग दैट फ्लावर इज येलो, दैट फ्लावर इज रेड, है ना। तो वो जो कलरफुल पार्ट जिसकी वजह से हम उस फ्लावर को पर्टिकुलर कलर से उसको बोलते हैं, तो वो पेटल्स होता है। ठीक है, तो पेटल्स को क्या बोल रहे हैं? कोरोला। अब ये कोरोला इट इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। ये कोरोला कलरफुल पार्ट होता है। क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। क्यों करना है? बिकॉज पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो जब बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकता है। अगर वो यूनाइटेड होता है तो वो ऐसे दिखेंगे, वो यूनाइटेड होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस बोलेंगे। अगर वो फ्री होंगे, जैसे सब तीनों के तीनों फ्री है, तो उनको पॉली पेटलस बोलेंगे। तो ये तो बात हुई कैलिक्स और कोरोला की, देखो सेपल्स और पेटल्स की, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लावर में जो इनका अरेंजमेंट होता है ना, किसका? सेपल्स और पेटल्स का। ठीक है, तो फ्लावर में इनका अलग अलग, फ्लावर में अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। तो एक बेसिक जो एनसीईआरटी में आपके वहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है, एस्टिवेशन, जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन क्या है? जिसमें हम बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट्स की। किसकी बात करते हैं? अरेंजमेंट। हर फ्लावर में इनका अरेंजमेंट सेम नहीं होता, तो मैं कुछ अरेंजमेंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देयर आर 4 अरेंजमेंट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, वो अब एस्टिवेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड होगा ना या फ्लावर होगा ना, उसके ऊपर क्या होगा? उनका कुछ अरेंजमेंट होता है, पेटल्स या सेपल्स का कुछ अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड से डिनोट किया है, यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है, रेड से सब बनाया है। ये हर एक रेड वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है पेटल्स को या सेपल्स को। आप पेटल्स को दिमाग में रखना। किसको दिमाग में रखोगे? पेटल्स को दिमाग में रखोगे। और यहाँ पे कितने एस्टिवेशंस डिस्कस करने हैं? 4 एस्टिवेशंस डिस्कस करने हैं। एक सबसे फर्स्ट नंबर होता है, उसको बोलते हैं वेलवेट।
सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्विस्टेड, थर्ड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट, एंड फोर्थ वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बैक्सिलरी। ठीक है, कितने पार्ट्स डिस्कस करना है? 4 पार्ट्स डिस्कस करने हैं हमने। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं। अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं एंड देन एग्जांपल्स भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले वेलवेट के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जर्व करो, इस वेलवेट वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। दीज ऑल आर पेटल्स। ठीक है, एंड दीज ऑल पेटल्स आर प्रेजेंट इन अ रोल इन सर्कुलर फॉर्म। इन सर्कुलर फॉर्म इट इज प्रेजेंट। बट एक चीज आपने नोटिस करी, ये जो इसका मार्जिन है और ये दूसरे पेटल का जो मार्जिन है ये ओवरलैप नहीं करे, दे आर नॉट गोइंग टू ओवरलैप। ठीक है, दे आर जस्ट गोइंग टू टच द एज, their edges are just going to touch, no overlap, no overlap। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इनका? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसमें ये लिखना होता है। दूसरा बात करते हैं ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड में क्या होगा देखना, जैसे यहां ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करो, एक पेटल ये रहा, एक पेटल ये रहा। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये पेटल का एक एज इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और ऐसे ही हर एक में कंटिन्यू चलता जा रहा है। देखो ये पेटल का ये वाला एज इसको ओवरलैप कर रहा है, इस पेटल का ये वाला एज इसको ओवरलैप कर रहा है, इसका ये ओवरलैप हो रहा है, ये देखो ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, सिंगल कंटिन्यू डायरेक्शन में चल रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है ना। तो इसके अंदर यही लिखेंगे, व्हेन petals one edge going to overlap another। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? इसका एग्जाम्पल लिखना है चाइना रोज। एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। देखो इसमें लिखना क्या है, पहले तो एक डायग्राम याद रखना है आपको, डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी पेटल्स वन एज इज गोइंग टू ओवरलैप अनदर एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यू इन द होल फ्लावर पेटल्स। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। दिस वन इज कॉल्ड वेलवेट, this one is called twisted। now let's talk about the imbricate। in imbricate what is going on, देखो यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो क्या करना है। देखो इस वाले पेटल को देखो और इस वाले पेटल को देखो। ठीक है, ये वाला पेटल पूरा अंदर है, ओवरलैप हो रहा है दोनों एजेस से, और ये वाला पेटल दोनों एजेस से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो ट्विस्टेड वाला दिखेगा आपको, जैसे ये वाला पार्ट बाहर है, ये वाला पार्ट अंदर है। ठीक है, यहाँ पे ये अंदर और ये वाला कहाँ है, बाहर है, ये अंदर और ये कहाँ है, बाहर है। तो मतलब बाकी का जो फॉर्म है वो ट्विस्टेड फॉर्म पे चल रहा है, और जो ट्विस्टेड फॉर्म में चल रहा है वो पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं चल रहा है। ठीक है, वन पेटल, मैं लिखता हूं, वन पेटल इज गोइंग टू ओवरलैप अदर, ओवरलैप other, but not in particular direction। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है केसिया या गुलमोहर भी लिख सकते हो। क्या एग्जाम्पल लिखोगे? गुलमोहर। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है, एक अंदर रहेगा पूरा, एक बाहर रहेगा, बाकी के तीनों आपको एक ओवरलैप करेगा और एक ओवरलैप होगा, ऐसे एज बनाना है आपको। तो व्हेन वन फ्लावर और वन पेटल इज गोइंग टू ओवरलैप अदर एंड इफ दिस थिंग इज गोइंग ऑन बट दिस थिंग इज नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज इसमें तो पर्टिकुलर डायरेक्शन सो ऑन चल रहा है पूरे फ्लावर में, बट इसमें नहीं चल रहा है, इसमें ट्विस्टेड फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बट वो डायरेक्शन पूरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ओवरलैप हो रहा है पूरा, यहाँ पे पूरा ओवरलैप कर रहा है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो उसको क्या बोलोगे? देखो ये दोनों के अलावा बाकी ट्विस्टेड फॉर्म है, बट ये ट्विस्टेड फॉर्म पूरे फ्लावर में चल नहीं रहा है ना, तो कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रिकेट बोल रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद वैक्सिलरी में क्या होगा, वन लार्जर पेटल ओवरलैप स्मॉल पेटल्स, दे विल, बड़े वाला दिख रहा है, ये बड़े वाला लार्ज, ठीक है, ये लार्ज क्या कर रहा है, इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है। देन one larger petal overlap small petals, and then small petals overlap smaller petals, उनको क्या बोलते हैं, we are calling them कील। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक साइन बनाया, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको ये उसको ज्वाइन कर रहा है, मतलब सबसे छोटे वाले जो पेटल्स हैं ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, कील बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। पी प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो फ्लावर्स ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से समझो, सबसे बड़ा वाला पेटल उसमें उससे छोटे वाले पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, फिर उन छोटे वाले पेटल्स और सबसे स्मॉलेस्ट जो पेटल्स है उनको ओवरलैप कर रहा है, और सबसे छोटे वाले जो पेटल्स है वो आपस में कनेक्टेड है, और इसलिए उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं कील। तो इसलिए मैंने लिखा है वन लार्जर पेटल ओवरलैप स्मॉल पेटल्स, एंड देन स्मॉल पेटल्स ओवरलैप स्मॉलर पेटल्स, दे आर कनेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट कील वर्ड, एंड एग्जांपल इज पी। और ऐसे आपको ये चारों के चारों लिखना आना चाहिए, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ना वैसे वैसे लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना कि फ्लावर में पेटल्स जो है ट्विस्टेड फॉर्म में चल रहे हैं, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, नॉट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो ये along with the examples ऐसे डायग्राम बनाना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इस वाले पार्ट में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स में ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, कोरोला में ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखनी है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको एस्टिवेशन पे आ जाना है, इन टॉपिक्स के बाद एस्टिवेशन वाला ही पॉइंट है, जिसमें एस्टिवेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, डायग्राम्स क्या है, कैसे लिखना है, एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये सब पूरा पार्ट आपको कंप्लीट यहाँ पे हमने किया है कैलिक्स एंड कोरोला वाला पार्ट, ठीक है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।